ढोला, मैं आपसे मिलने वास्ते आया हूँ। आप हमारे ऊपर तलवार को खींच रहे हो। हमारी और तुम्हारी क्या इतनी बुराई है? आपसे में कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ आए हो यहाँ सीधे अपने अमरकोट के लिए चले जाइए। यहाँ आपकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम कहते हो यहाँ कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह मालूम है तुम्हारी भी ससुराल है, हमारी भी ससुराल है। आप अपने ससुराल में आए हो, मैं भी अपने ससुराल में आया हूँ। तुम्हारे कहने से मैं अपने अमरकोट को नहीं जा सकता हूँ। आप हमारे कहने से नहीं जा सकते हो, लेकिन कैसे मिलने के वास्ते मेरे आए हो इसके भेद बताइए। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि चाचा जी ने मुझे बुलाया है। कहे बेटा भारमल, आज दो प्राणी जब धमरा के ऊपर सो रहे थे, एक इंसान वहां से गायब है। उसका पता बताते हो चाचा को या नहीं बताते हो? जब हमने आपसे कह दिया आपसे में कोई मतलब नहीं है, फिर आगे बात क्यों बढ़ा रहे हो? तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है। अगर ये आगे संसार में मतलब आ गया, आप हमारे छोटे भाई हो, मैं आपको समझाने के वास्ते आया हूँ। मैं कुछ आपसे बात बूझने के लिए आया हूँ, लेकिन आप कुछ तो बता सकते हो। लेकिन मारू कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है? आपसे हमें कभी काम नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से सीधे बारामल को चले जाइए। बहुत बार जो कूढ़ो आदमी है, आखिर में छोटा भाई है, इसीलिए मैं गलती को इसकी माफी दे रहा हूँ। लेकिन ये तो कोई बात की तरफ तैयार नहीं होता है। आज ये तो बिल्कुल हमें पागल लग रहा है। आपसे जो हम कह रहे हैं आपके समझ में नहीं आ रहा है। चाचा जी का कहना तुम्हें मालूम है? चाचा जी का कहना क्या है? अगर उनकी बेटी का पता नहीं बताते हो, चाचा जी को खून का बदला खून चाहिए। आप समझ रहे हो? समझ रहे हैं, लेकिन चाचा जी के भी सारी शर्त मंजूर है, लेकिन आपका कहना कोई नहीं मानेंगे। हम हैं करुए हैं। सुन तो भैया, जो सड़ुआ रेता सरो होता ही बेकार हैं। भैया बाजा वाले अरे खाल खिंचबई हाय ढोला भूसु भरा बाई दे।
तेगा धारी हो गए हो भैया, हमारे ऊपर तेगा को खींचते हो, ये गलत बात है। मैं आपसे भाईचारे का रिश्ता करना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो हमसे लड़ाई करना चाह रहे हो। भाईचारे से कोई मतलब नहीं है। सुनो मेरी बात। तुमने कहा हमें खिरहा रहा समझ लो का। सीधे यहाँ से चले जाए अमरकोट के लिए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। ना हम लड़का ना तेरा घर, ना हम पुतले ना पतुरिया ना क्या बना रखे भाई कद तुम बड़े भाई से गफलत कर रहे हो। हम आपको अभी समझा रहे हैं। हाँ, यहाँ से सीधे जाइए अपने अमरकोट के लिए, आपसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तुमने इससे ज्यादा कोई बात आगे नहीं सीखी है। कैसी? तुम्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि वीर हम भारत के, अरे वीर हम भारत के धमकी में तेरे आ सकते नहीं। अरे तेरे जैसे लौंडे मेरे हत्ती मिटा सकते नहीं। मालूम है? मालूम है। हम आपको अभी समझा रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ से जा सकते हो। अरे सो रहे सारे जहान में मेरे ही नाम का। अरे शेरों के छक्के छूटे हैं भारामल के नाम से। आप कुछ भी कह लो, इन बातों में कोई डर भाव नहीं है। अच्छा। चाहे कुछ भी कह लो। हाँ, हमको धमकाना चाहते हो? यानी तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, का मटिया सांप हुई के का? तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऊपर से कोई भी दबाव आता है, तुम्हें उचित और अनुचित कुछ भी नहीं दिखाई देता है। क्या तुम्हारे दिमाग में हो गया है? अरे हलक तेगे से काटूंगा, सारा सब भुला दूंगा। अगर मैं आ गया जोश में तो कई एक चक्कर लगा दूंगा। हमें तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। मैं जा रहा हूं अपने चाचा के पास में, उन्हें मैं हर सारी हकीकत बताऊंगा। जाओ अपने बंगला में बैठो जाकर।
मेरे दोस्तों, ढोलक के सुनने वाले प्रेमियों, इधर में भारामल कहाँ के लिए जाते हैं जहां पर हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं। आज हम उन्हें बात बताऊंगा। चाचा जी मेरे के नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जिस समय मैं कुमचन ढोला के पास में गया, हाँ, हमारे ऊपर तलवार को खींच लिया ढोला कुमारचंद्र जी, और हमसे गफलत की बात करने लगा। कोई बात उसने ठिकाने की नहीं बताई है। कह रहा है तुम भारामल अपने अमरकोट को भाग जाओ, अगर नहीं जाते हो तो मुझे तलवार दिखाता है। आपको जो भी करना है कर सकते हो, तुम्हारे फैसले में मेरे कोई बस की बात नहीं है। ना मैं आपकी बात कहूंगा और ना मैं उसकी बात कहूंगा। ए ढोला कुमारचंद, इधर आओ। कहिए क्या बात है? तुमने भारामल को क्या समझा दिया है? हमने कुछ नहीं समझा। हमने आपसे पहले भी कहा था भारामल का यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन आपने चाचा जी मानी नहीं बात मेरी। देखो, सुनो और समझो। अगर बेटी मारू का पता नहीं मिला तो अब समझ लीजिए पिंगल धाम के अंदर गजब होने वाला है। और तुमने भारामल के सामने क्या वो मुझे बता रहा था? क्या कह रहे तुमने तेगा को उठा लिया उसके सामने? जब हम उनकी आपस में नहीं बनती है, मेरे दुश्मन को आपने बुला क्यों लिया है? वो तुम्हारा दुश्मन है? बिल्कुल। तुम्हें समझाने के वास्ते आया है और वो तुम पर दुश्मनी करने आया है। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है चाचा जी। आप जो कह सकते हो, कोई सजा दे सकते हो, आप दे सकते हो, उनका कोई अधिकार नहीं है। भारामल, जरा इधर आ जाओ। चाचा जी, हाँ, हमने आपको बार बार समझाया, लेकिन हमारी आपने कोई बात ही नहीं मानी। आपने भारामल को बुला लिया है। अब जब बुला लिया है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप मुझको समझा रहे हो? बिल्कुल। बेटी मारू गायब है तो मुझे को उल्टा समझा रहे हो? जब आपसे हम हर बार यही बात कह रहे हैं, हमको कोई बात पता नहीं है। जब भी आपने भारामल को बुलवा लिया है, किस बात से बुलवा लिया है? तो ढोलक मत सुनो और समझो। सुनाइए। अगर तुमने बेटी मारू का पता नहीं बताया तो आज खून का बदला खून से लिया जाएगा। सोच लो। हम हर बात सोच रहे हैं और हर बात आपको बता चुके हैं। आपको कैसे समझाएं हम? अरे भेद बताई है उनाई अगर बेटी को, अब पिंगल हुई है गजब की बात। मैंने इस खातिर में भारामल को बुलवाया है और तुम उसके ऊपर तेगा को दिखा रहे हो। भारामल, पला पला तेरी हमारी होती है बेरी, लकारा वाले सवारा पड़ती है नाई। बेटा भारामल, तुम भी सुन लीजिए, इसीलिए तुमको बुलवाया है। आप क्या कहते हो? मेरा कहना यही है कि अगर तुम्हारा भी समझा नहीं मानता है तो भारामल खून का बदला खून से लिया जाएगा पिंगल धाम के ये अंदर। बात इस ढोला कुमार से कहो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैंने भी बता दिया है उसको भी। तो इसे समझाओ, हमें नहीं मालूम है। अगर हमसे आप कुछ बात कहते हो, ये हमसे सीधा हो जाता है। बाद में कुछ मत मेरे सामने कलंक लगाना इस बात के लिए। मैं कुछ भी कलंक नहीं लगाऊंगा। ये आपकी सिख है, आपकी राजधानी है। तो जैसे आपका वो बेटा है, उस तरीके से मैं भी आपका बेटा हूँ। इसी कारण मैंने आपको भी याद किया। लेकिन अगर बात नहीं मानता है तो मैं आपको सीधे बता रहा हूँ कि इसका खून का बदला खून से लिया जाएगा। तो इसे बताओ, हमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। सुनी है तुमने ढोला कुमारचंद मेरी बात? सुन ली हमने। दोस्तों, इधर ढोला कुमार अब अपने मन में विचार करते हैं, क्यों साड़ू जो है हमसे बड़े हैं और इनकी खुशामद ही करेंगे जब ही मेरी नैया पार होगी। क्योंकि पत्थर तेरे अंगुली जबी है तो हिलाओगे टूट जाएगी, इसलिए कर से निकालने चाहिए। हमारा काम हो जाने के बाद में
भारामल को वैसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब भारामल से थोड़ी खुशामद कर लेंगे, हमारा नैया पार होते ही भारामल को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। ये बात है, यही होना चाहिए। तुम्हें होश नहीं किसी बात का है। अरे जोड़ई का हाथ मेरे बिरना पड़ई